एक्सरसाइज 4.1 का ये फर्स्ट क्वेश्चन है। देखो इसके जैसा क्वेश्चन हमने प्रीवियस वीडियो में एक एग्जांपल के थ्रू समझा था। नहीं। आप जाकर देख सकते हैं, पर अगर नहीं देखा हो तो कोई नहीं, इस क्वेश्चन को समझ लो। देखो इस क्वेश्चन में हमें नोटबुक और पेन में एक कॉस्ट का जो है वो लीनियर इक्वेशन के एक रिलेशन बनाना है, ठीक है। और यहाँ पे एक चीज़ बोला है कि नोटबुक जो है पेन की कॉस्ट से ट्वाइस है। ट्वाइस का मतलब 2 टाइम्स ज़्यादा है, यानी कि 2 की इंटू करनी है। जब भी ये ट्वाइस थ्राइस आता है तो या दुगना या 3 गुना टाइम्स बोले तो इसका मतलब क्या, मल्टीप्लाई करना है। तो हमें पहले एक लीनियर इक्वेशन के क्वेश्चन में लेट करना होता है। तो हमने लेट कर लिया कि नोटबुक का प्राइस कॉस्ट एक्स है और पेन का वाई, दोनों को इक्वल लिख दो, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। अब यहाँ पर हमें 2 टाइम्स जो करना है उस चीज़ को समझना होगा कि किधर करना है। देखो 2 टाइम्स करने के लिए अभी मैंने बोला क्या करना पड़ता है, हमें मल्टीप्लाई करना पड़ता है, ठीक है। ये टाइम्स जितना भी अगर क्वेश्चन में कभी भी कैसा भी दे दें, टाइम्स इतना थ्राइस इतना फोराइस, तो मतलब उस नंबर की उतनी मल्टीप्लाई करनी है। अगर 1/2 टाइम्स बोलते तो 1/2 की मल्टीप्लाई करनी है। अब देखो दोनों वेरिएबल इक्वल में लिखे हैं। अगर 2 की मल्टीप्लाई मैं एक्स में कर दूं, यानी कि नोटबुक में कर दूं, तो इसका मतलब पेन की वैल्यू डबल हो जाएगी, ठीक है। और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें किसकी वैल्यू डबल करनी है, हमें करनी है नोटबुक की। तो हमें 2 की मल्टीप्लाई किधर करनी पड़ेगी, वाई में, पेन में। तो अब जाके ये इक्वेशन सही हुई है। तो यहाँ पे एक तरीका बताता हूँ, जब भी कभी क्वेश्चन आया और डबल करना हो या ट्रिपल करना हो तो जो भी चीज़ बोलेगा उसके अपोजिट साइड करना मैक्सिमम, ठीक है। तो ऐसे कन्फ्यूज़न से दूर रहोगे। अगर क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है, हमें लगता है कि इधर 2 की मल्टीप्लाई कर देने से होगा, पर अपोजिट में करना होता है, ठीक है। अब क्या करेंगे, 2y वेरिएबल है, इसको हम इधर वेरिएबल की तरफ ले जाएंगे, x की तरफ, तो वो माइनस का हो जाएगा। तो x माइनस 2y इक्वल्स टू 0, ये इक्वेशन बनेगी। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या करना है, ऐसा क्वेश्चन भी हम कर चुके हैं। Wait a minute. Who are you? अब देखो जैसे ये 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 9.35 पे बार है, बार का मतलब होता है रिपीट होता रहेगा बार बार। तो हमें यहाँ पे ए बी सी की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, 9.35 के बार को कंपेयर करूँगा किससे, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0। प्रीवियस वीडियो में हमने जनरल इक्वेशन के बारे में डिस्कस करा था, जो इंट्रोडक्शन था। तो हमें सी का मतलब क्या होता है, कांस्टेंट, जिसके साथ कोई वेरिएबल नहीं होता। वो यहाँ पे क्या है, 9.35 के ऊपर बार। तो इसको हमें क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड पर लाएंगे। पहले लिया है, माइनस का हो जाएगा क्योंकि पॉजिटिव का है। तो यहाँ पर आप देखो सीधा सीधा कंपैरिजन करना है। ए की वैल्यू 2 होगी, बी की वैल्यू 3, जो उनके मल्टीपल में लिखे हैं, और सी की वैल्यू होगी माइनस का 9.35 के बाद। ध्यान रखना साइन का जरूर ध्यान रखना। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेकंड पार्ट इसका, x माइनस 5 अपॉन ये। तो वी हैव 2 वेज टू सोल्व इट। इसे सोल्व करने के हमारे पास 2 रास्ते हैं, ठीक है। तो पहला रास्ता बताते हैं, जो लंबा रास्ता है। तो हम क्या करेंगे, पहले एलसीएम लेके इस इक्वेशन को एक नॉर्मल इक्वेशन बनाएंगे, सोल्व करेंगे, मतलब जितना हमसे होगा। तो 5 इसका एलसीएम आ गया, 5x माइनस वाई माइनस का 50 इंटू करेंगे, 5 इधर जाएगा तो 0 हो जाएगा। तो इक्वेशन बनी 5x माइनस 5 माइनस 50 इक्वल्स टू 0। इसकी कंपैरिजन करेंगे ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0 से, ठीक है। तो x के मल्टीपल में क्या लिखा, मल्टीप्लाई में कोफिशिएंट क्या a, तो वहाँ पे x का क्या होगी वैल्यू 5 होगी। b क्या लिखा हुआ है, माइनस का 1 लिखा हुआ है, ठीक है। सी क्या लिखा हुआ है, माइनस का 50 लिखा हुआ है। तो इस तरीके से ये होगा, सही है। अब इसका दूसरा और आसान रास्ता ये है, गलत ये भी नहीं है, गलत वो भी नहीं है। तो जो सा अच्छा लगे वो करना, वैसा आसान ये लगेगा। अब इसमें सीधा सीधा जो इक्वेशन दी थी इसी को हम कंपैरिजन कर लेते हैं, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0। तो ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ से आ जाएगी 1, क्योंकि x का कोफिशिएंट a है और वहाँ पे x का कोफिशिएंट 1 है। और b का कोफिशिएंट क्या बनेगा, माइनस का 1/5। साइन का जरूर ध्यान रखना, बार बार ये चीज़ मैं रिपीट करता रहूँगा, क्योंकि साइन के साथ ही लिखना। और यहाँ पे हो जाएगा c इक्वल्स टू माइनस का 10। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन हो जाएगा सॉल्व। तो हर क्वेश्चन के ऐसे रास्ते बन सकते हैं। तो माइनस 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 6 है। सीधा सीधा क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पे 6 को इधर ले आएंगे लेफ्ट हैंड पे, तो साइन कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। फिर हम इसकी कंपैरिजन करेंगे ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0 से। तो फिर वही कोफिशिएंट देखो एक दूसरे का, तो ए की वैल्यू, बी की वैल्यू और सी की वैल्यू। तो ए की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से, माइनस का 2, बी की वैल्यू ये सब होगी। और साइन का जरूर ध्यान रखना, ये रिपीट करता रहूँगा मैं, चाहे बोर लगे आपको या अच्छा लगे, क्योंकि माइंड में सेट हो जानी चाहिए ये सारी चीज़ें, जिससे दिक्कत ना हो बाद में। तो 3y को हम इधर लेंगे, x माइनस 3y इक्वल्स टू 0। कंपेरिजन करेंगे इसकी जर्नल इक्वेशन ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0 से।
जब कंपैरिजन करेंगे तो ए का कोफिशिएंट 1, जीरो कभी मत लिखना, क्योंकि जीरो तभी लिखा जाएगा जब वो वाली टर्म नहीं होगी। तो जैसा कि अभी इसमें कौन सी टर्म नहीं है, यहाँ पर कांस्टेंट वाली टर्म नहीं है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो। ठीक है, तब जीरो लिखना है, वरना कोफिशिएंट किसी का भी जीरो नहीं होता, हमेशा 1 होता है। अब देखो 2x = -y, ये इधर आएगा लेफ्ट हैंड पे, तो इसका साइन कन्वर्ट हो जाएगा। जब कन्वर्ट होगा, चेंज होगा, तो वो हो जाएगा प्लस का। अच्छा, एरो छोटा रह गया। ठीक है, ये हो गया प्लस 5y = 0। और यहाँ पे ऐसे करने के बाद फिर वही जनरल इक्वेशन ax + by + c। 4.1 एक्सरसाइज जो है ये तुम्हारे लिए बहुत आसान है। 4.2 में कुछ क्वेश्चन आएंगे ऐसे टिपिकल से, वरना सभी आसानी है 4 चैप्टर, और इसके बाद तुम्हारी ज्योमेट्री स्टार्ट हो जाएगी। 3x + 2 है, ये हो गया। यहाँ पे देखते हैं कंपैरिजन की कौन सी टर्म नहीं है। देखो, जब ये x + by + c = 0 लिखा तो a की वैल्यू फाइंड मिल गई यहाँ से, b की वैल्यू नहीं मिली क्योंकि y का वहाँ पे कोई है ही नहीं। तो जब y का है ही नहीं कोफिशिएंट, तो हम क्या लिख देंगे, 0। और c का क्या है, +2। ठीक है, ये इस तरीके से क्वेश्चन हो जाएगा। अब देखते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट क्या है। यह 6th पार्ट था, अब आएगा 7th पार्ट, y - 2 = 0। तो y - 2 = 0, ये पहले से ही सीधा सीधा कंपैरिजन किससे करेंगे हम, जनरल इक्वेशन से, जिसे हम शॉर्ट में GE भी बोल सकते हैं, ax + by + c। तो यहाँ पे कौन सी टर्म नहीं है, यहाँ पे टर्म नहीं है x वाली, तो x वाली टर्म नहीं, तो a की वैल्यू 0 पर किसी से कम नहीं। और यहाँ पे b की वैल्यू क्या होगी, 1 हो जाएगी। फिर से वही y का कोफिशिएंट 1 होगा, और c की वैल्यू -2। ठीक है, और अब चलते हैं इसके अगले पार्ट की तरफ। 5 = 2x, तो 5 को हम उधर ले जाएंगे, तो ये हो जाएगा 2x - 5 = 0। तो a की वैल्यू 2 हो गई, और यहाँ पे b वाली टर्म है नहीं। ऐसा भी कर सकते हैं कि कुछ स्टूडेंट क्या पता ये कर देंगे 2x को लेफ़्ट हैंड पर लिया, तब भी कोई दिक्कत नहीं है। पर ऐसा होता है कि वेरिएबल जो होते हैं उन्हें हम कोशिश करते हैं कि साइन पॉजिटिव रहे ये एक्स वाई के। ठीक है, तो इसलिए कांस्टेंट को इधर ले जाएंगे, और फिर कंपैरिजन ठीक उसी तरीके से। बी वाला पोर्शन इसमें है नहीं, तो वो हो जाएगा 0। जो है नहीं उसकी चर्चा नहीं, जो है उसकी चर्चा है। तो मिलते हैं इसकी नेक्स्ट एक्सरसाइज पर। जब तक के लिए देखते रहो, सीखते रहो, और अपने दोस्तों को शेयर करते रहो।